What is verb? Verb is a word that show action of a state. What is this? Verb is a word that shows action of a state. Yes, you can say. Verb is a doing verb. Also, I will tell you second definition of the verb. Verb is a word that show action of a state. Okay. Like example, play. What is meaning of play? प्ले क्या होता है बेटा? खेलना. Eat. Eat means खाना. Write. Write means लिखना. Read. Read means okay. Sleep. सोना. Stand. Stand. What is meaning of stand? खड़ा होना. Okay. Now, verb is a word. Verb. Listen to me, everyone. Verb is a word that shows action of a state. What is action? Action. Action means अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई वर्क करते हैं तो उसमें कोई काम होता है, मूवमेंट होता है. ओके. कोई मूवमेंट होगा. सपोज दैट अगर आप लिखते हैं तो आपके हैंड का मूवमेंट होगा. ओके. अगर आप पढ़ते हैं तो आपके माउथ का मूवमेंट होगा. अगर आप वॉक करते हैं तो आपके पैरों का मूवमेंट्स होगा. क्लियर? सो एक्शन मीन्स जब हम कुछ काम करते हैं और उसमें कोई मूवमेंट होता है, वो हमारा एक्शन की कैटेगरी में आता है, एक्शन की कैटेगरी में आता है. ठीक है. बट व्हाट इज स्टेट? व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज अ सेकेंड थिंग. स्टेट क्या होता है? स्टेट वो होता है कि जिस स्टेट में हम कुछ वर्क नहीं कर रहे होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं. लिसन टू मी एवरीवन केयरफुली. स्टेट वो होता है जिस टाइम पीरियड में हम कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे होते हैं. लाइक मैं स्टैंड हूँ, खड़ा हूँ. ये कोई काम हो रहा है क्या? बट दिस इज वर्ब. दिस इज वर्ब. ओके. कोई काम नहीं हो रहा है. डोंट टॉक. लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना है. अभी पेंसिल पेन बंद कर दो, मेरी बात पे फोकस करो बस. स्टेट वर्ब में आता है हम खड़े हुए हैं. इसका मतलब ये क्या है कि हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है. बट ऐसा तो नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे. खड़ा होना भी तो एक काम है ना. मम्मी आपसे बोलते हैं बेटा क्या कर रही हो? खड़े हैं. खड़े होकर क्या काम कर रही हूँ? मैम खड़ा होना भी एक काम होता है. स्लीपिंग. स्लीपिंग सोना. अब हम जब सो रहे होते हैं, आराम से सो रहे होते हैं, ऐसे कोई काम कर रहे होते हैं क्या? फिर भी इसको हम वर्ब क्यों कहेंगे? तो मम्मी अगर आपसे कहें क्या कर रहे हो, मम्मी सो रहे हैं, तो अगर मम्मी कहें सोना, कोई काम धंधा नहीं है, तो तुमसे यही कहना मैम मम्मी सोना भी एक काम होता है. ठीक है ना? तो ये तुम कह सकते हो क्योंकि ये सब एक्शन में नहीं आता, ये स्टेट में आता है. थिंकिंग सोचना. क्या दिख रहा है हमें? मेरे माइंड में क्या चल रहा है? किसी को पता है? यू डोंट नो अबाउट मी एंड अबाउट माई थॉट्स. नहीं जानते. लेकिन मैं तो कुछ सोच रहा हूँ, हम तो कुछ सोच रहे हैं. राइट? आपको नहीं पता. तो ये भी एक वर्क है बट वो दिखता नहीं है. ये भी एक स्टेट है. अंडरस्टूड एवरीवन? व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब वो होती है जिनसे हमें क्या शो होता है? एक्शन ऑफ अ स्टेट शो होती है. अंडरस्टूड? और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की मदद कर रही होती हैं. क्लियर?
मदद करने वाला क्या होता है? हेल्पर होता है, राइट? यस। जैसे हम टीचर हैं, हमारी जो है मदद करेगा, हेल्प करेगा, उसे हम हेल्पर कहेंगे, हेल्पर कहेंगे, राइट? वैसे ही जब मेन वर्ब की जो हेल्प करता है वो उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया हिंदी में बोलते हैं, सहायक क्रिया। यस, कम इन। कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, बट अभी इन दो चीज़ों पे फोकस करना है आपको, मेन वर्ब एंड ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब लाइक ईट खाना, प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, गो, स्टे रुकना, etc। हेल्पिंग वर्ब एज, एज। हेल्पिंग वर्ब में बेटा 3 टाइप की हेल्पिंग वर्ब आती है। फर्स्ट इज बी वर्ब। बी में आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। डोंट टॉक। इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? डू वर्ब, डू वर्ब, डू वर्ब। डू वर्ब में बेटा आता है डू, डज, डिड, ये 3 वर्ब्स आती हैं। डू वर्ब में 3 वर्ब्स आती हैं। फर्स्ट इज डू, डज एंड डिड। अंडरस्टूड? हैव वर्ब। हैव वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है? कोई एक बच्चा बताओ मुझे, टेल मी एनी वन स्टूडेंट्स, हैव में कौन कौन सी वर्ब आती है? यस, हैज, हैव, हैड। ये हैव वर्ब है बेटा। इसके अलावा भी एक चीज़ और है जो हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। देयर आर सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। There are some modal auxiliary verbs also. What is modal auxiliary verb? क्या है? 8th class, Priyanshi, tell me. Chaya, tell me. What is modal auxiliary verbs? नहीं आता? रुक जा भैया, रुक जा भाई, रुक। ये बताओ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसको पता है? एनीवन नो? व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स? एनीवन टेल मी? यस, टेल मी। कम हियर। will, shall, may, must. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा समझना जरूरी है। Yes, what is model auxiliary verb? Will, shall, Yes. may, must. और should. Should. Next. Should. Should. Will, shall, may. नाइस, बहुत अच्छे, अच्छा इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बताया। देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो कि इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से मिलके बनी होती हैं। क्लियर? जैसे इसमें कुछ और वर्ड्स आते हैं लाइक कैन,
कैन, कुड, शुड, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, विल, शैल, और भी बहुत सारे होते हैं. यू कैन यूज हियर etc. और टू, और भी होते हैं बट अभी इतना आप लिख लीजिए. Some important word meaning. Some important word meaning. Okay. पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग प्रोनाउन से. Starting from pronoun. Starting from your mouth. So some important word meaning starting from pronoun. You know he. He कितने बच्चों ने वर्ड सुना हुआ है he? This is he. Okay. ही बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. किसके लिए? वो कोई, हाँ, मेल पर्सन हो सकता है. वो किसी पर्टिकुलर बॉय नहीं, मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है. ही मीन्स होता है बेटा वाह. ये यूज़ फॉर द मेल पर्सन, फॉर द मेल पर्सन, for the male person, for the male person. Next is she. She means भी वह होता है but it used for the female person. Used for the female, ठीक है, for the female. तो बेटा ये फीमेल के लिए आता है, फॉर द फीमेल पर्सन. ओके. ही, शी, इट. इट मीन्स यह, फॉर द नेचुरल थिंग्स, फॉर द नेचुरल थिंग्स. अगर कोई नेचुरल थिंग है तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. क्या बेटा? इट. इट इज़ अ बर्ड. जैसे ही के यूज़ कर सकते हैं. ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अंकल, ही इज़ अ फादर, ही इज़ फादर, शी इज़ मदर, शी इज़ टीचर. टीचर अगर फीमेल है तो शी इज़ टीचर, वो टीचर है. मेल है तो ही इज़ अ टीचर. ओके. इट इज़ अ बर्ड, इट इज़ अ बर्ड, इट इज़ अ माउंटेन, इट इज़ स्काई. ये आसमान है. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें इट का यूज़ करना है, फॉर द नेचुरल थिंग्स जिन्हें हमने नहीं बनाई है. इट्स मेड बाय नेचुरली. गॉड नहीं कह सकते. इट्स मेड बाय नेचुरली. नेचर ने बनाई है, प्रकृति ने बनाई है. यू नो यू मीन्स क्या होता है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो दिस आंसर? यू मीन्स तुम. यू मीन्स तुम. तुम्हें भी यही होता है, तुम्हें भी यही होता है, यू ही होता है.
तुम या तुम्हें कह सकते हो, बट योर अगर हम बात करें तो योर, तुम्हारा। नेक्स्ट वर्ड इज योर। अभी हम फर्स्ट अभी प्रोनाउन लिख लेते हैं, उसके बाद उसकी पोसेसिव केस लिखेंगे। पोसेसिव केस लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यू, वी मीन्स बेटा वी मीन्स हम, वी मीन्स हम। ही, शी, इट, यू, वी, आई मीन्स आई मीन्स मैं। यस, ही मीन्स वा फॉर द मेल पर्सन, शी मीन्स वा यूज फॉर द फीमेल पर्सन, इट मीन्स या यूज फॉर नेचुरल थिंग्स, यू मीन्स तुम या तुम्हें, वी मीन्स हम या हमें, आई मीन्स मैं। लिसन टू मी एवरीवन। देखिए शी जो होता है ना, ही जो होता है ना, वो एक सब्जेक्टिव केस है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाएगा। सब्जेक्ट जानते हो क्या होता है? सेंटेंस में पहले जगह पे यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन, और सेंटेंस के बीच में यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन जो होता है ना, उसे हम कहते हैं पोसेसिव केस। लेकिन अगर हम उसको बीच में यूज़ करते हैं, सेंटेंस के बीच में यूज़ करते हैं, तो वो बन जाता है पोसेसिव केस। और अपने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो उसको। या मैं अपने खेत में जाता हूँ, या मैं अपने स्कूल जाता हूँ, तो मैं आई के लिए, मैं अपने के लिए क्या यूज करोगे? माई। आई एम गोइंग माई स्कूल, माई स्कूल। ओके, तो अपने के लिए यहाँ पे ही के साथ बेटा हिज यूज करते हैं, हिज। बट इसका भी एक सिंगल वर्ड है। यस कविन। हिज, हिज मीन्स उसका, उसका क्या मेल पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। माने उसका घर, उसका घर हिज हाउस, उसकी बहन हिज सिस्टर, उसका पेन हिज पेन, उसकी चेयर हिज चेयर, उसकी कॉपी हिज कॉपी, उसका पेन हिज पेन, उसकी पेंसिल हिज पेंसिल, उसका फ़ोन हिज फ़ोन। ओके, तो ये उसके लिए यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है हर। शी के साथ यूज किया जाता है हर। हर मतलब होता है बेटा उसकी, उसका, उसकी, ये फीमेल। हर डांस, उसकी मम्मी, हर मम्मी, हर मदर, हर मदर, उसकी मम्मी लड़की की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपकी मम्मी तो हर मदर, ठीक है। उसकी पेंसिल, हर पेंसिल। तो ये इसके लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड आता है ही, शी, इट। इट के लिए बेटा इट्स यूज़ करते हैं। इट्स मतलब इसका, इट्स। इट्स मीन्स इसका। ये भी क्या होगा? कोई नेचुरल चीज होगी। क्या होगी? कोई नेचुरल चीज होगी, ठीक है ना। इसका, इसका पक्षी, ईट्स, इसका, इसका बच्चा, एट्स बेबी, ठीक है ना। तो नेचुरल चीज़ों के लिए हम यूज करेंगे। इट्स मतलब इसका होता है। हिज, हर, ईट्स। और
उसके बाद यू के साथ अपने के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा? कोई बता सकता है क्या? एनीवन टेल मी। यू के साथ अपने क्या लिखे क्या यूज़ करते हैं? योर। क्या? वेरी गुड। योर मीन्स क्या होता है? वेरी गुड। योर मीन्स होता है तुम्हारा। तुम्हारा, तुम्हारा घर। ट्रांसलेट करिए। योर हाउस। तुम्हारी पेंसिल। योर पेंसिल। तुम्हारी चौक। तुम्हारा डस्टर। तुम्हारी धूल। योर डस्ट। तुम्हारी धूल। तुम्हारी कॉपी। तुम्हारी ड्रेस। तुम्हारा मुंह। मम्मी बोलती ना क्या खा रही हो, तो मम्मी को कोई रिप्लाई नहीं करेगा। अगर तुम्हारी बहन कहती है क्या खा रही हो, मुझे खाने नहीं दे रही हो, तुम्हारा मुंह खा रहे हैं, ले लो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं घरों में कभी कभार? तुम्हारा मुंह। योर माउथ। तुम्हारा मुंह मतलब तुम्हारी आंखें। तुम्हारे बाल। तुम्हारे नाखून। तुम्हारी खुशबू। तुम्हारी खुशबू। ओके, योर का समझ में आ गया ना? हाँ, तो कीप क्वाइट एवरीवन। अभी आ जाएंगे, योर हो चुका है। माई। माई आई के साथ यूज किया जाता है। आई, माई। माई मीन्स मेरा। माई मेरा, माई रे। गाना सुना है माई रे? तो उसमें भी माई बोलता है वो। तो ये देखो, माई मतलब मेरा होता है। लिसन टू मी। माई मीन्स मेरा होता है। मेरा घर। मेरा घर। मेरा पेन। मेरा स्कूल। मेरी ड्रेस। माई ड्रेस। मेरे बाल। मेरी चाल। मेरा बच्चा। हाँ, ये भी अच्छा है, मेरा बच्चा। कीप क्वाइट।